तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कल 29 तारीख को एक नोटिस डाला था जिसमें फाउंडेशन डे के बारे में उन्होंने बताया था, जो कि 1 तारीख को होता है, 1 जुलाई को। फाउंडेशन डे मतलब स्थापना दिवस यूनिवर्सिटी की। लेकिन उसमें उन्होंने जो बताया था वो बताया था, चलो मैं पढ़ के इसमें बता रहा हूँ। देखो, एक तो 29 तारीख का नोटिस था और 30 तारीख को 5 नोटिस आए हैं जिसमें उन्होंने बताई है, जो लास्ट डेट है वो आज थी एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की, लेकिन वो बढ़ा दी गई है। सारे नोटिस मैं आपको समरी करके बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले पहला नोटिस हम देख लेते हैं। तो जो 29 तारीख का नोटिस था उसमें एक चीज़ देखो आप, जैसा कि आप विदित है कि 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा अनेक कार्यक्रम जैसे हवन होता है, शहीदों महानुभावों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं अन्य का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में मनाया जाएगा। इसलिए गत वर्ष की भांति हवन व अन्य कार्यक्रम को आयोजित स्थगित किया जाता है। स्थापना दिवस के आयोजन पर विश्वविद्यालय द्वारा शहीदों महानुभावों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रति कुलपति जी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, चीफ प्रोक्टर, चीफ वार्डन, अध्यक्ष सांस्कृतिक परिषद, कुल सचिव, वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रण ही मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो ये जो नोटिस था इसमें आप देख सकते हो जो पत्रांक है इसका PA2802। ठीक है, PA2802 पत्रांक ये है। अभी हम करते हैं इसे बैक। उसके बाद 30 तारीख का पहला नोटिस हम पढ़ते हैं। तो 30 तारीख के पहले नोटिस में है कि देखो, सबसे पहली चीज़ इसमें बता रखा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ JRF और SRF इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स डिपार्टमेंट में JRF और SRF पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इन्होंने मांगी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली लाइन इसमें अगर आप पढ़ोगे तो लिख रहा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर 1 टेम्पररी पोस्ट, मतलब एक टेम्परेरी पोस्ट है, उसके लिए है JRF और SRF। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इसकी जानकारी हो आपको, तो ये PDF है, ये जाके आप देख लेना। और ये ईमेल ID वगैरह है, इन पे जाके आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी तीसरा जो नोटिस आता है वो है रिवाइज्ड नोटिस रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी फाउंडेशन डे, जो 1 जुलाई को होगा, 9 बजे सुबह को होगा। तो इसमें देखो लिख रखा है विश्वविद्यालय के पत्र संख्या पत्रांक PA2802 जो हमने अभी बताया, दिनांक 29/6/2020 का जो नोटिस था, जो कि 1 जुलाई को विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में मनाए जाने के संबंध में है। ये पता है आपको। उक्त के क्रम में आप सभी को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के आयोजन का कार्यक्रम दिनांक 1 जुलाई 2020 को सुबह 9 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। तो 9 बजे कल से चल जाएगा ये। ठीक है, फाउंडेशन, जो भी इनका फाउंडेशन स्थापना दिवस है। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा नोटिस में कुछ कोर्स लिख रखे हैं। इसके आगे इन्होंने बताया है कि फॉर्म चले थे 6 जून से, और अब बताया गया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने व ऑनलाइन सबमिट करने की पूर्व में प्रकाशित पत्रांक कमेटी सेल 4309 दिनांक 12/6/2020 में की गई प्रक्रिया अनुसार ही होगी। और 9 जुलाई तक अभी ये फॉर्म भर पाओगे आप, और 11 जुलाई तक कॉलेज को यूनिवर्सिटी में भेजना है। तो 9 जुलाई इनकी लास्ट डेट हो गई। इसके बाद अगला नोटिस आता है जिसमें प्रिंसिपल मैनेजर और एफिलिएटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग द, ये सैलरी वगैरह के लिए, अगर इसमें आप देखोगे तो सबसे लास्ट का पैराग्राफ पढ़ लो। उक्त के संबंध में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने महाविद्यालय संस्थानों में संचालित स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत पाठ्यक्रमों में तथा अशासकीय अनानुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं छात्रों का विवरण दिनांक 5 जुलाई 2020 तक विश्वविद्यालय पोर्टल पर दिए गए लिंक जो ये है पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह विवरण प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पृथक सारणी में होना आवश्यक है। तो ये जो नोटिस था यूनिवर्सिटी का था, कॉलेज के डीन वगैरह के लिए, हमारे लिए कोई ये नोटिस नहीं है। और लास्ट का जो नोटिस आता है वो है BEd वालों के लिए। अभी BEd फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे वो कुछ भी नहीं अभी दिया हुआ है। सेकंड ईयर वगैरह के लिए और बैक वगैरह के लिए दिया हुआ है। इसकी भी लास्ट डेट 9 जुलाई हो गई है। और इसमें दिया हुआ है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि BEd सत्र 18 से 20 द्वितीय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के काउंसलिंग एवं अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेशित, थोड़ा सा मतलब PDF पता नहीं किस टाइप का है ये, प्रवेशित विद्यार्थियों में के पाठ्यक्रम तथा उक्त सत्र के प्रथम वर्ष के भूतपूर्व छात्र परीक्षा एवं बैक पेपर परीक्षा एवं सत्र 17 से 19 द्वितीय पाठ्यक्रम के
प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षा एवं भूतपूर्व छात्र परीक्षा एवं 16 से 19 द्वितीय वर्ष की बैक पेपर एवं भूतपूर्व छात्र परीक्षा के परीक्षा फॉर्म भरवाए जाने हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट इस पर ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया तिथियां विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु निम्नानुसार विस्तारित की जा रही हैं। तो ये भी वही चीज़ बता रखा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए इनकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, जो कि पहले थी आपकी 30 तारीख, वो बढ़ा के कर दी गई है 9 जुलाई। तो आपको एक सवाल होगा कि हमें कॉलेज में बोला है कि ये जमा कर दो फॉर्म। देखो कॉलेज की अगर फ़ीस वगैरह रह रही है आपकी, तो कॉलेज की फ़ीस जमा तो कर दें, आप क्लियर कर दें हिसाब। बाकी ये जो फॉर्म है इतना ज़रूरी नहीं है कॉलेज में जमा करना, और नहीं कहीं लिखा हुआ है। अगर कोई टीचर बोलें आपको जमा करने की तो आप मुझे उनका नंबर दें, और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी मतलब बस कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर टीचर कोई बोले तो टीचर को दे दो आप फॉर्म जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, आपके घर के आसपास है, अगर दूर है तो मुझे आप नंबर दे देना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो कॉलेज में जो टीचर हैं हमारे, तो उनसे मतलब थोड़ा माहौल बना के रखना पड़ता है। जो वो बोलें उनके मतलब बात को एकदम से नहीं काट सकते आप, अगर काटोगे तो फिर आपको परेशानी होगी, ठीक है ना, पूरे सेशन में, और फिर दिक्कत होती है आपको। तो देख लेना आप जैसे आप करोगे। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम किसी को है तो मुझे नंबर दे देना, मैं उनसे बात कर लूँगा, क्योंकि नोटिस पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको जमा करना है कॉलेज में, ठीक है। इन्हें कॉलेज वालों को ऊपर भेजना है, और कॉलेज पे जो ऑनलाइन वगैरह हम भरते हैं वो ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इनका काम है वो ऊपर भेजने का, आपको बस फॉर्म भरना है और अपने पास रखना है, ठीक है। और अपडेट्स अब तक वीडियो थोड़ी बहुत देर में मैं डाल दूंगा, और उसमें भी अपडेट्स वगैरह मैं बता दूंगा। बाकी आपको इससे रिगार्डिंग कुछ पूछना तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप।